Hello everyone, good morning. क्या हाल है भाई लोगों? And I'm pretty sure that you are doing awesome in your life. So today I am sitting inside my another car which is XV300. मैं इस कार को 55,000 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ. It's been more than 4.5 years now, and today I am going to review my car. And today I'm gonna tell you about my experience about this car, whether it's good or bad, and even choice would I buy this one today. So watch till the end. सो अब इसके मॉडल और वेरिएंट की बात करते हैं. ये XV300 का W6 पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट है विच कम्स विद 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन जो कि 110 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क देता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ड्यूरेबिलिटी एंड बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस कार. अगर आप एक्सटीरियर की बात करते हो तो मैंने तो अभी तक इसमें कोई भी रीपेंट वर्क नहीं कराया हुआ है. एवरीथिंग इज फैक्ट्री रिपेंटेड. इसमें खाली को ड्राइवर साइड की तरफ एक स्क्रैच मार्क आया, दैट टू when I took this car to Leh Ladakh along with my friends. जब मैं एक टोल बूथ क्रॉस कर रहा था तो मेरे को ड्राइवर पैनल में बैरिकेड इसका लगा था. बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ अ डीप स्क्रैच मार्क. अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ ओके. अगर आप पैनल गैप की बात करते हो तो इट इज़ एज सेम एज इट वाज ऑन डे वन. अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करते हो, दिस कार इज़ बॉस 5 स्टार रेटेड. इसके चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक आते हैं एंड यू विल फील सेफ when you do drive this car within the city or on a highway. Now let's talk about the interior quality of this car. So the interior of this car is very minimalistic and simple, and I'm that kind of person who go for the simple things, the things which are simple to use. So अगर आप infotainment system की बात करते हो, climate control की बात करते हो या फिर gear की बात करते हो, it is within my range. If you talk about the digital instrument cluster, everything, all the major data points, whether it is tachometer, speedometer, fuel level, fuel economy, engine temperature, you will find everything within that digital instrument cluster. If you talk about the rattling sound, it's been more than 4.5 years now. Rattling sound इतना नहीं आता है, but yes, from the co-driver seat, I feel कि वहाँ से rattling sound आता है. अगर आप प्लास्टिक क्वालिटी की बात करोगे तो प्लास्टिक क्वालिटी इज़ वेरी गुड, इज स्टिल इंटैक्ट. जस्ट थोड़ा सा फेडिंग हुआ है और वो ऑब्वियस है आफ्टर 4.5 years. बट आई एम श्योर अगर मैं इसको पॉलिश करा दूंगा तो ये कार एकदम नेज जैसा लगना शुरू कर देगी. अगर आप इसकी सीट्स की बात करते हो तो W6 वेरिएंट कम्स विद द फैब्रिक सीट्स विच आर रियली वेरी कंफर्टेबल. मैंने ऑलमोस्ट 1.5-2 साल के बाद में इसमें ऑटोफोम का लेदर सीट लगवा दिया हुआ है एंड इट्स लुक्स वेरी गुड. Now let's talk about the overall driving experience of this car. So I have driven this car on a highway or within the city. बहुत ज़्यादा मैंने चलाया हुआ है. You will feel bump when you drive this car on a lower speed, but on a highway, this car is very stable and you feel that you are driving a very safe and stable car. All and all, the driving experience is very good whether to drive this car within the city or on a highway. अगर आप माइलेज और मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करते हो तो ये विद इन द सिटी मुझे 12 से 14 के आसपास का माइलेज निकाल के देती है और हाईवेज में मैंने इसका 18-19 का माइलेज भी मैंने इससे निकलवाया हुआ है. और आप मेजर रिप्लेसमेंट की बात करते हो तो मैंने इसके चारों टायर रिप्लेस कर दिए हुए हैं. फ्रंट और रियर ब्रेक्स इसके भी रिप्लेस्ड हैं. अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ फैक्ट्री फिटेड. अगर आप मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करते हो तो मैं इसका जो सर्विस है महिंद्रा ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही करवाता हूँ, पहली बात. एंड सेकेंड थिंग इज़ जब भी मैं सर्विस सेंटर जाता हूँ तो मैं सर्विस एडवाइज़र को बोलता हूँ कि बॉस आप जो सर्विस है वो महिंद्रा के मैनुअल के हिसाब से ही करो. तो मेरा जो सर्विस का जो खर्चा है 5 से 6 हज़ार के आसपास का आता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफ़ आई हैव फेस्ड एनी मेजर ब्रेकडाउन और माई एक्सपीरियंस ऑफ महिंद्रा सर्विस सेंटर. सो थैंक गॉड इन 4.5 years आई हैवंट फेस्ड एनी मेजर इशूज़ और मेजर ब्रेकडाउन. और आप महिंद्रा के सर्विस एक्सपीरियंस की बात करते हो तो यस, आपको महिंद्रा में जाकर चीज़ें करवानी पड़ेंगी और उनके पीछे लगना पड़ेगा. बट एट द सेम टाइम महिंद्रा सर्विस इज़ काइंड ऑफ बेटर दैन व्हेन यू कंपेयर विद टाटा. बट मारुति और हुंडई से द सर्विस इज़ नॉट ऑफ दैट लेवल. महिंद्रा को इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा. नो डाउट उन्होंने प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे बना दिए हुए हैं, बट एट द सेम टाइम जब तक आपका कस्टमर सर्विस और दो सर्विस सेंटर हैं इफ़ दे आर नॉट गुड, तो अगर आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लेकर भी आ जाओगे ऑन अ लॉन्गर रन इट मे नॉट सस्टेन. डू आई हैव एनी रिग्रेट्स और व्हाट कुड हैव बीन डन बेटर? दो चीज़ें की मैं बात करता हूँ. एक तो इसका जो रियर एसी वेंट है इसमें होना चाहिए था. एट द सेम टाइम जो बूट स्पेस है, अगर वो बूट स्पेस में कुछ करके इसको थोड़ा सा बड़ा बना दें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इंटीरियर स्पेस, दैट वुड हैव बीन द आइसिंग ऑन द केक.
So two things which I really like about this car today also. The number one is the engine. The engine performance is really very good. मुझे इस कार को अभी भी चलाने में अभी भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. At the same time, the internal space management is really very good. Now the million dollar question comes: if I have 10 to 12 lakh rupees, would I buy this car again? So if I have 10 to 12 lakh rupees and if I'm looking for a subcompact SUV for my family, and if I'm looking for a safe car, yes, I will bet my money on this car as well. Since अभी XV300 अभी आ नहीं रहा है, nowadays XV3 XO comes, so I will definitely buy Mahindra XV3 XO as well. Well, guys, this is all from my end today, and I hope whatever information I have shared today with you, it would definitely help you if you are looking to buy Mahindra XV3 XO. And if you really like my content and video today, don't forget to like, share, and subscribe. I will see you in the next video. Until then, bye and take care.